राजस्थान रत्न पुरस्कार जो प्रथम बार अगर दिए गए थे ना, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रथम बार जो दिए गए थे वो 2012 में दिए गए थे, और 2012 में भी 6 लोगों को दिए गए थे। उनमें अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वगैरह ये लोग शामिल है, किशेठिया जी वगैरह, बड़े बड़े साहित्यकार वगैरह, बड़े लोग, उनमें हम बात करेंगे। लेकिन पूछा गया 2022 में लास्ट दिए गए थे राजस्थान रत्न, उस लास्ट 2022 में जब दिए गए थे उस समय आपके अरविंद मायाराम जी नहीं है, ये तो इकोनॉमिक एडवाइजर है, लेकिन शीन काफ निजाम जो कि पद्मश्री भी मिला है ना, इनको आपका पद्मश्री पुरस्कार 2025 भी मिला है राजस्थान से, ध्यान रखना। और पद्मश्री वाला प्रश्न एग्जाम में आना पड़ेगा, मैंने आदेश दे दिया क्योंकि मां की कृपा है मेरे ऊपर। मां ने कहा मेरे बच्चे ने जो बोला इस क्लास में 12 घंटे जो बोलूंगा वो क्वेश्चन आने पड़ेंगे। पद्मश्री हर पारी में पूछे जाएंगे। राजस्थान के 3 पद्मश्री एक बोलो कमेंट बॉक्स के अंदर। सीन काफ निजाम, बतुल बेगम है, और इसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक गुरु शेखावाटी के बैजनाथ जी महाराज, ब से बैजनाथ, ब से बतुल बेगम और शीन काफ निजाम। बोलो मेरे साथ साथ, भूलने तो दूंगा ही नहीं, मारवाड़ी में समझो ठोला पड़ेला। ब से बतुल बेगम, ब से बैजनाथ, सी से सीन काफ निजाम। बीबीसी को मिला है 2025 के 3 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है, याद रहना चाहिए। 10 बार बता चुका हूं, गलत करना आएगा ना, हाँ लोगों ने सगला ने हमारी सौगंध है, ठीक है। आज एकदम एक्चुअल बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो ये लाइव 50,000 प्लस भी जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो हम वापस से लाइव आ जाएंगे, ठीक है। 10 बार लाइव आने के लिए तैयार बैठा हुआ आज पूरे दिन, इसलिए इतनी आसानी से कैसे जाने दूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। कोचिंग जगत में कोहराम मचा हुआ है, कुछ तो जड़ें हिलेंगी कई लोगों की। खैर छोड़िए, इन सीन काफ निजाम है, मालूम है अनिल अग्रवाल है। इसके साथ साथ आपका 2 जस्टिस है, RM लोढ़ा, मैं फटाफट कराऊंगा, ठीक है। RM लोढ़ा जी है और दलबीर भंडारी है, दलबीर भंडारी जी है, और एक का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि बिजनेसमैन है स्टील के, लक्ष्मी निवास मित्तल। इन 6 जनों को मिलता है लक्ष्मी निवास मित्तल। ये दोनों तो आपके देखो जोधपुर से हो जाते हैं, बाकी ये 6 नाम याद रखना, 2012 के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, क्लास बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ, देखो तरुण भारत संघ भी व्यक्तित्व से प्रश्न है। संगठन निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ की हम बात करें, बताओ तरुण भारत संघ है वो आपके जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। कौन से क्षेत्र में? जल संरक्षण के क्षेत्र में। 1000 प्रश्न है तो कोशिश करूंगा कि एकदम सारी एक्यूरेसी चले, 99.9% की। ध्यान रखना, इस संगठन की बात करें तो राजेंद्र सिंह ने 1975 के अंदर पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। पानी वाले बाबा के नाम से फेमस है राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह है। इनके द्वारा 1975 में जल संरक्षण के लिए आपका तरुण भारत संघ बनाया गया था। आएगा, पेपर में छप चुका है, पेपर में छप चुका है भाई। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न ये है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? पूछा गया है एक बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। मेजर जनरल पीरू सिंह, शेखावाटी के मेजर जनरल पीरू सिंह, याद रखना। और आप हैं बाणासुर के, ठीक है। बाणसुर है वो अलवर में है, लेकिन ये बाणासुर है ना वो फलोदी जिले के अंदर है, फलोदी। यहाँ के जो है परमवीर चक्र विजेता, और आप वीरगति को प्राप्त हुए थे चाइना के साथ लड़ाई के अंदर। तो मेजर शैतान सिंह जी का नाम याद रखना, कौन नहीं भूल सकता है ना भाई, इनको कौन भूल सकता है, याद रखना मेजर शैतान सिंह जी। फिर पीरू सिंह जी है वो आपके बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पीरू सिंह जी का नाम याद रखना, पहले राजस्थानी है जो परम वीर पुरस्कार, हाईएस्ट मिलिट्री जो होता है, बात करें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, उनके अंदर आता ही है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेजर ये आपके पीरू सिंह जी है, पीरू सिंह जी का नाम याद रखना। रामपुरा बेरी झुंझुनू के निवासी थे, रामपुरा बेरी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू। ये एक पीडीएफ अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी 80 नंबर ले आएगा, 80 क्वेश्चन सही कर देगा, चिंता मत करो। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति है जो जाना जाता है राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर? बाणासुर के शहीद के नाम से आपके मेजर शैतान सिंह जी है, जो आपके चाइना के साथ वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए थे, याद रखना है आप लोगों को। मेजर शैतान सिंह जी जो फलोदी के हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं, इनमें मामे खान की बात करें तो जैसलमेर के हैं। मामे खान जो कि आपके जैसलमेर के हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मामे खान हो गए। दप्पू खान का भी प्रश्न आ सकता है, दप्पू खान का हाल ही में निधन हुआ था कोरोना काल में। दप्पू खान है, वो भी आपके जैसलमेर से है। गड़ीसर झील के पास में बैठ करके मारी मारी मुमल गीत सुना होगा तुम लोगों ने, क्या शानदार गए, बोरी बिछा करके ऊपर बैठ जाते गड़ीसर झील के किनारे। दप्पू खान जी, ये भी आपके जैसलमेर सेक्टर से, याद करना। आपको ऐसा लगेगा कि सारे प्रश्न है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, मजा आएगा। अब आगे आ जाओ,
कैलाश सांकला संबंधित है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आता है प्रश्न है। कैलाश सांकला जिन्हें आपका टाइगर मैन कहते हैं, बाघ संरक्षण से संबंधित है, जोधपुर के थे, 1925 में आपका जन्म होता है। कैलाश सांकला 1972 में हम बात करें बाघ परियोजना के निदेशक बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टाइगर मैन, राजस्थान में किस व्यक्ति को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से है। और कैलाश जी सांकला 1972 में टाइगर जो परियोजना के निदेशक भी बनाए गए थे। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो रास्तापाल की निवासी थी। कहां की निवासी थी? रास्तापाल। और वो आपके डूंगरपुर के अंदर ही है। जून 1947 की घटना हुई थी, रास्तापाल जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर, और ये घटना हुई थी आपके जून 1947। देखो गलत कुछ भी होने नहीं दूंगा, पूरे एक्यूरेसी के साथ शानदार चीज चलेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पिछले 30 घंटे से बहुत मेहनत की है। माँ सरस्वती साक्षी है, 3 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजे उठ गया वापस, और अभी भी आंखों में नींद है बहुत, लेकिन जोश बहुत जबरदस्त है ना। खत्म करके ही मानेंगे, इतनी आसानी से हार माने वो खून कहाँ अपने के अंदर। तो जो खून है हिलोरे मारना चाहिए ना। ऐसे एग्जाम हॉल में जाओ, उससे पहले सब कुछ पढ़ लो। लोग कहते हैं लास्ट टाइम में क्या, अरे लास्ट टाइम में तो एकाग्रता होती है, बड़े लोग कहाँ समझते, समझो इस बात को। रास्तापाल अपने गुरुजी सेंगा भाई, नानक भाई खाट वगैरह उनको बचाया था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी थी? गायत्री देवी की बात करें, तीसरी लोकसभा के अंदर 1962 के अंदर गायत्री देवी पहली बार लोकसभा की क्या बनी थी? सदस्य बनी। और लोकसभा सदस्य का मतलब यह हो गया कि आपकी एमपी बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के पिताजी नाम है पुरुषोत्तम लाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार अगर कोई 4 बार सीएम रह चुके हैं, सर्वाधिक अगर 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो वो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया, एमडीएसयू है इनके नाम पर है ना, विश्वविद्यालय का नाम। तो ये क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, और अंग्रेज जब बाद में आए तो क्रिकेट को बड़ा फेमस कर दिया। तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे, राजे महाराजे घराने वगैरह के, तो उन लोगों ने काफी क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। और ये मुंबई की तरफ से खेलते थे, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित हैं? हम राजस्थान की बात करें, जगजीत सिंह बहुत फेमस गजल गायक है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। जगजीत सिंह का संबंध गंगानगर क्षेत्र से है, गजल गायक है, ठीक है, गंगानगर के हैं, गंगानगर के हैं जगजीत सिंह जी, नाम याद रखिएगा। पहला राजस्थान रत्न भी मिलता है 2012 में, आपको पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिलता है 6 व्यक्तियों के साथ में। तो जगजीत सिंह का नाम रहेगा, गजल किंग के नाम से इनको जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मरणोपरांत मिलता है, ठीक है। तो आगे देखो, क्लास एवरीथिंग इज ओके है, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें इस बात का। क्लास बढ़िया चल रही है ना? कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, है ना। 1-2 का कमेंट देखा तो मैं चिंतित हो जाता हूं फिर। शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध संत है वो आपके स्वामी केशवानंद जी हैं, और स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय अभी बीकानेर वाला है, वो आपका सुर्खियों में था, है ना। कि 10,000 लाइव चल रहे हैं सर, ओरिजिनल है? अरे बेटा ओरिजिनल है। 10 से एकदम से 20 हो जाए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, समझ जाना किसी ने हमारे ऊपर वोट लगाए हैं हमारी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, डिस्टर्ब अगर करेगा तो हम दूसरी बार लाइव आ जाएंगे, हमारे तो जेन्युइन लाइव है पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है। पढ़ो बिंदास तरीके से। स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो कौन से गांव में हुआ था? स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो आपके मंगलूना के अंदर हुआ। मंगलूना की बात करें, ये सीकर से संबंधित है। कहां से है? मंगलूना है वो आपका सीकर, मंगलूना सीकर। और स्वामी केशवानंद जी बात करें, शेष केशवानंद जो विश्वविद्यालय जो बना हुआ है ना, उसने हाल ही के अंदर जो जीआई टैग दिलवाया है अपनी सांगरी को, विश्वविद्यालय ये जो आपका है वो कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय आपका बीकानेर के अंदर है, और जीआई टैग मिला है हाल ही के अंदर सांगरी को, और ये दिलवाने के अंदर जो श्रेय जाता है इसी विश्वविद्यालय को जाता है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन फेमस है? आएगा, आना पड़ेगा इस प्रश्न को, मीरा वाला प्रश्न आएगा, छप गया है, लिख लो भाई। वागड़ की मीरा, वागड़ का मतलब है राजस्थान का दक्षिणी वाला भाग। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर अपनी गौरी बाई, ऐसे 2 गौरी देवी भी हैं। क्यों गौरी देवी की अगर हम बात करें तो वो पाली की भी है, बीकानेर की है, वो मांड गायिका है। तो गौरी देवी वाला जो प्रश्न आ जाए तो भी उसमें गलती मत करना। गौरी देवी कितनी है? 2 है, एक तो आपके बीकानेर की है ना, और एक अपने पाली की है। और ये दोनों ही दोनों आपके किससे संबंधित है? मांड गायन से संबंधित है। याद करिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, आपके मांड गायन से संबंधित है। गुरुजी मांड गायन क्या होता है? अरे महफिल गाय की होती है, जब तुम 4th ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे तुम भी महफिलों में जाओगे, है ना, मांड गायकी का लुत्फ उठाओगे। बस एक बार मुझे 4th ग्रेड तो बन जाने दे, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, मांड गायन वाली है गौरी देवी दोनों। तो अल्लाह जिलाई बाई है, उसका प्रश्न अलग से आएगा। इसका भी पटवारी में पूछा था कि भाई अल्लाह जिलाई बाई है जिन्हें 1982 में आपका पद्मश्री मिलता है। बतुल बेगम दूसरी है आपकी राजस्थान की मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री मिलता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करना है। तो वागड़ की मीरा है आपकी गौरी बाई है। मीरा बाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा अगर किसी को कहें तो वो मीराबाई जी हो जाती है। सेकंड मीरा की अगर बात करें, राजस्थान की सेकंड मीरा कौन है आपसे पूछे तो बताना भाई सेकंड मीरा है वो आपने कौन है बताओ? अपने नागौर के हरनावा की राणाबाई, राणाबाई,
और राणा भाई अभी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ जाएगी। वैसे आप नागौर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करेंगे गुरुजी ये हो गया वो हो गया, लिख लो भाई डीडवाना। ठीक है, होशियार बहुत बैठे ना, पुराना जिला ही पूछेंगे, नया कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा, आमेर की मीरा है तो बालाबाई को कहते हैं, आमेर की मीरा वो अपने बालाबाई है, पृथ्वीराज कछवा की पत्नी है बालाबाई, तो बालाबाई है वो अपने हाँ पश्चिमी राजस्थान की राजकुमारी थी, वहां इनकी शादी हुई थी। राणा बाई, मीरा बाई, सब में बाई करवा दी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। वागड़ की मीरा तो मोस्ट है, छप गया 6 पारी मैंने, एक पेपर में मैंने दिख रही है, थोड़ा ऊपर कर देख लो, लिफाफे में बंद है, लेकिन ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न संभावित है, आएंगे। अगला देखें, बीकानेर की गायिका नाम है अल्लाह जिलाई बाई, छप गया समझो, छप गया प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्लाह जिलाई बाई मांड गायकी के लिए जानी जाती है, और मांड है वो आपकी महफिल गायकी होती है राजा महाराजाओं के दरबार में। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, गुरु जी इतना सुरीलो मत गाओ, मैं क्लास छोड़ भागने वाला। अरे रुक जाओ भाई, हाँ जी आ जाओ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। शेफ स्कोर क्या रखें? जनरल ओबीसी वाले बच्चे 105 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, जनरल ओबीसी वाले कितने? 100। ओके, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग थोड़ा है ना फोन को हॉरिजॉन्टल करके देख लो, क्योंकि 11,000 लाइव जुड़े हुए हैं, तो कमेंट बहुत फास्ट आएंगे। 500 जने कभी भी कमेंट में बैठे हैं, फोन को ऐसे करके बैठो, कमेंट कम करो मेरे बच्चे। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा, क्या प्रश्न आएगा? महफिल गायकी जो है ना वो आपके मांड गायन है। अल्लाह जिलाई बाई की बात करें, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आप थी, और अभी प्रश्न जो पटवारी पेपर में पूछा गया कि इनको मिलता है 1982 के अंदर, 1982 के अंदर पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन नागरिक अवार्ड है, ये प्रश्न आ चुका है। और केसरिया बालम को सबसे ज्यादा बार गया, और इतना ज्यादा गया कि केसरिया बालम मतलब अल्लाह जिलाई बाई, केसरिया बालम इसको सर्वाधिक गाया था। ध्यान रखना, राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर करवा रहा हूं, सर्वाधिक किसने गाया था? इन्होंने गाया था। एक प्रश्न आता मांगी बाई, अब मांगी बाई भी इंपॉर्टेंट है, मांगी बाई भी गायिका है, लेकिन वो उदयपुर की है, उदयपुर की, और इन्होंने फर्स्ट बार गाया है, फर्स्ट बार गाया था, किसको गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे दे, तो सामने आओ तो पर गाँव जन मैंने थोड़ी भी शर्म आवे, तो गायक वायक तो मुगल में आवाज बड़ी बेसुरी। तो ध्यान रखो, मांगी बाई भी, अल्लाह जिलाई बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व से सीधा सीधा प्रश्न आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक नाम है मूल रूप, देखो कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक है वो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। राजस्थान के निवासी हम बात करें, मेहंदी हसन जो है ना, मेहंदी हसन ये राजस्थानी मूल के थे, और मूल रूप से राजस्थान के थे। जब पार्टीशन हुआ उस समय पाकिस्तान में चले गए थे, तो आपको इनका बारे में विशेष रूप से याद रखना है। मेहंदी हसन आपके शहंशाह गजल के नाम से जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखना। बाद में लाहौर में जाके बस गए, और खुदा की आवाज इनके नाम से फेमस थे ये, और शहंशाह गजल के नाम से फेमस थे मेहंदी हसन। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, नाम याद करना। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? अपना सिलेबस पास में लेके बैठो, अगर रात तक कॉन्फिडेंस जबरदस्त लाना है ना, एक अच्छी बात बोलता हूं, सिलेबस सामने रखो कि सर पे डाले टिक कर देना व्यक्तित्व के ऊपर, फिर दूसरे पे टिक करते जाना। मैं स्पीड से बढ़ता जाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा। रात को जब सोओगे ना, नींद इतनी गजब आएगी, आज मजा आ जाएगा। तो प्लीज सिलेबस पास रखें। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, मोहन वीणा का आविष्कार इन्होंने किया था। विश्व मोहन भट्ट का संबंध हो गया आपके किससे हो गया? मोहन वीणा, इनका नाम, इन्होंने इसका आविष्कार वगैरह किया, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संबंध में याद रखिएगा। अगला देखो, मारवाड़ के कौन से शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। अब गोराधाय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। अब इन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया या अभय सिंह का? तो बात है जसवंत सिंह के टाइम की। जसवंत सिंह का जब निधन हो गया था जमरूद के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उस समय की बात है। इनके बेटे थे अजीत सिंह, इनके दरबार में हुआ करते थे आपके दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने इनका जीवन बचाया था। और दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। इनकी जो छतरी है वही जोधपुर में भी है, और इनका जो गीत है ना वो आपके धूसा कहलाता है ना, धूसा गीत है वो आपका गोराधाय का ही है। और पन्नाधाय की बात करें तो मेवाड़ से संबंधित है। पन्नाधाय है वो आपके अपने बच्चे चंदन की बलि दी थी, और महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह जी की रक्षा की थी, और ये पन्नाधाय इस वजह से फेमस है। ठीक है, याद रखना। और खेजड़ली कांड वगैरह इनके टाइम में हुआ था, अभय सिंह के समय में हुआ था आपका खेजड़ली कांड हुआ था। ठीक है, इनके टाइम में मेवाड़ मारवाड़ जो है गठबंधन हुआ था। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पहले भारतीय रोवर, देखो
नौकायन प्रतियोगिता जो होती है ना उसे कहते हैं। तो बजरंग लाल जी ताखर राजस्थान के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करते हैं। बजरंग लाल जी ताखर, ताखर आपको याद रखना है, ये रोइंग से संबंधित है। अब इसको रोवर कहो या रोइंग कहो या नौकायन कहो, एक ही खेल का नाम है। तो बजरंग लाल जी ताखर, ताकर सीकर। आजो फिर देखो अपूर्वी चंदेला, वो राइफल शूटिंग है, पिस्टल नहीं, पिस्टल छोटी सी होती है, राइफल है वो बड़ी होती है। तो आपके राइफल शूटर है अपूर्वी चंदेला, जयपुर की, याद रखना अपूर्वी चंदेला आपको याद रखना है। एक सीकर की मोना अग्रवाल है, वो भी जयपुर में रहती है। और अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। मोना का भी प्रश्न आता है, मोना अग्रवाल। और एक आपका किसका आता है? अवनी लेखरा का। अवनी लेखरा भी आपकी जयपुर की, अवनी लेखरा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राजस्थान के। अपूर्वी चंदेला का भी नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया, छप गया समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुरू के हैं, भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो भी ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, जेवलिन थ्रोअर। और अभी एक प्रश्न क्या पूछ लिया, हालांकि वो प्रश्न तो गलत था, अधीनस्थ बोर्ड ने जानबूझ के गलत दिया था। क्या प्रश्न था उसमें? वो ये था कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल, एक ही पैरालंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीते हैं। हालांकि एक में नहीं जीते उन्होंने, अलग अलग में जीते, एक रियो में जीता है, एक 2004 के आसपास। तो पैरा ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने देवेंद्र झाझड़िया जी है, जो कि आपके चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा इनके संबंध में भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा रही है, ये भी पैराशूटर है और इनको हम करंट अफेयर्स में खूब पढ़ते हैं। और आपका संबंध भी कहां से है? जयपुर से है। तो शूटिंग के खिलाड़ी है, नाम है इनका क्या? हाँ, इनका नाम है अवनी लेखरा। सीधा सीधा प्रश्न आता है।